हेलो एवरीवन, झारखंड जनरल नॉलेज पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज होने वाला है। इससे पहले हम लोग करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो सेक्शन से लेकर के हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर यहाँ झारखंड का सबसे अलग है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ का आर्ट भी हम लोग का पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है, और कल्चर भी यहाँ का सबसे अलग है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, त्योहार के दौरान उरांव जनजाति द्वारा विशेष पेय का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया तुलसी, करिया, खनरिया या फिर हड़िया। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है उसका हड़िया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, हड़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, असुर एक जनजाति है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हम लोग का जो असुर जनजाति है वो ऑप्शन में हम लोग का पहले जान लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पहला ऑप्शन है हम लोगों के पास में रांची जिला में, या फिर पलामू जिला, या सिंहभूम, गोड्डा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पलामू जिला। पलामू जिला में असुर जनजाति सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज है हम लोग का। तो यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो असुर जनजाति उन लोग का पहनावा कैसा होता है, उनका ड्रेस कैसा होता है, या फिर मेकअप कैसा होता है। इन लोग जो अपने चेहरे के ऊपर में मास्क लगाते हैं, ठीक है, जो डांस या फिर पारंपरिक जो इन लोग का पर्व होता है उस दौरान में कहाँ कहाँ पर इन लोग पाए जाते हैं? तो गुमला हो गया, लोहरदगा, पलामू और लातेहार। पलामू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 2011 के सेंसस में झारखंड में असुरों की संख्या 22,459 बताया गया है। टोटल हम लोगों का 22,459 असुर जनजाति पाए जाते हैं, जो हम लोगों का खास करके झारखंड में है। ये जनजाति महिषासुर के वंशज भी माने जाते हैं, और ज्यादातर इन लोग महिषासुर के वंशज है, तो उनका पूजा भी करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हम लोगों के पास में संथाली, हो, खरिया या फिर कुरुक भाषा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुरुक। कुरुक गुमला, सिमिडेगा, लोहरदगा और रांची में बोली जाती है। कुरुक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड भारत का लोकप्रिय नृत्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जदुर नृत्य, छऊ नृत्य, जतरा, जापी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास में है छऊ। छऊ इसका जो सेकंड नंबर होगा हम लोगों का, छऊ नृत्य ऑप्शन सही है। इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होता है, तो छऊ नृत्य एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, जिसमें आदिवासी, मार्शल और लोक की परंपराएं हैं। 2010 में इसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं छऊ नृत्य का जो पिक्चर दिया हुआ है हम लोगों का, नीचे में लगा हुआ है। इसमें ज्यादातर जो 3 प्रकार का टोटल होता है। जो बंगाल में मनाया जाता है उसमें आपका बंगाल या फिर झारखंड जो है आपका, उसमें दोनों में ही रामायण का कुछ पार्ट्स को दिखाया जाता है। ठीक है, या तो नाट्य के थ्रू दिखाया जाता है, या फिर डांस या फिर सिंगिंग के थ्रू दर्शाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि झारखंड में सोहराई पर्व दिवाली के अगले दिन को महिमा मंडित करने के लिए मनाया जाता है। तो किनको महिमा मंडित करने के लिए मनाया जाता है? झारखंड में सोहराई पर्व दिवाली के जस्ट अगले दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या चीज होगा, चलिए पहचानते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कृषि संपदा, वन संपदा, खनन संपदा या फिर पशु संपदा। तो आप लोग जान गए होंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो पशु संपदा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और भी इसका अगर एडिशनल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो देखिए इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, पशु संपदा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें पशु का पूजा किया जाता है, इनको खिलाया जाता है उस दिन। ठीक है, टीका ये सब भी लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि वारंग चीती लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति भाषा से है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में संथाल भाषा से है, या फिर हो, खरिया या उरांव। किससे हम लोगों का संबंध है बताइएगा, वारंग चीती का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोगों का हो जनजाति का। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का
जो सारंग चीती है उसका कैसा लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो लेटर है, जैसे कि यहाँ क्यू को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, क्यू को ओ के टाइप से दिखाया जाता है, या तो फिर हम लोग का ऐसा है, तो ये चीती लिपि है। डब्ल्यू को देखिए यहाँ पर 5 या फिर एच टाइप का दिखाया जाता है। आपका जो ई हो गया उसको ई को 7 के टाइप से दिखाया जाता है। तो एक प्रकार का लिपि है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए, क्या था हम लोगों का क्वेश्चन। तो वारंग चीती लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजातीय भाषा से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, तो हो जनजाति से है हम लोगों को। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य रूप में मार्शल आर्ट को स्थानीय नृत्य चरणों के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका मार्शल आर्ट टर्म जो है उसे दिमाग में रख लीजिएगा। ऑप्शन पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीज है। तो पाइका हो गया, डोमकच, लहसुआ या फिर घोड़ा नाच, क्या चीज बोला जाता है इसमें, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए ऑप्शन के ऊपर में आते हैं हम लोग। इसका सटीक आंसर है हम लोगों का पाइका। तो पाइका झारखंड के नृत्य में मार्शल आर्ट का स्थानीय नृत्य चरणों के साथ मिलाया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें ज्यादातर ग्रुप में डांस किया जाता है, जिसमें सोल्जर शामिल होते हैं और इन लोग अपने देश में जो बलिदान दिया गया है उसके ऊपर में बात किया जाता है। अगर इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर में हम लोग बात करें तो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। खास करके यहाँ पर जो झारखंड में नृत्य किया जाता है उसमें केवल पुरुष सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हम लोगों का जो फीमेल लोग हैं उन लोग भी डांस करती है, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर झारखंड का हम लोग बात करें तो पुरुष सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और भी अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि पाइका डांस के बारे में और क्या क्या चीज है। सो इट इज सेड दैट दिस टाइप ऑफ ए डांस फॉर्म वाज परफॉर्म्ड बाय द पीपल नोन एज द पाइकाज इन एंशिएंट टाइम्स। इस टाइप का जो भी डांस करते थे उन्हें क्या चीज बोला जाता था, तो उन्हें परफॉर्म जो भी करते थे लोग उनको पाइकाज बोला जाता था एंशिएंट टाइम्स में। या फिर एलिबरेटिंग इट्स अ मीनिंग, पाइकाज वेज द ग्रुप ऑफ ए पीपल ऑफ ए सोल्जर्स। साफ साफ बताया गया कि एक क्या चीज होता है, तो पीपल जो होते हैं मतलब सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें ये डांस किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं द्वारा एक नृत्य शैली जिसमें एक डैश होता है। तो ऑप्शन आप लोगों के पास में कपाल होता है, कपाल आप लोग जानते हैं मुंड को बोला जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का कलश है, कुंभ है, कमंडलू है, इसमें क्या ऑप्शन होगा चलिए बताइएगा। तो कड़स नृत्य, आपका कड़स जैसे वर्ड यहाँ पास दिख रहा है, कड़स से आप लोग रिलेट करते हैं कलश को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या चीज होगा, तो हम लोगों का बी नंबर होगा कलश, ठीक है। देखिए यहाँ पर कलश लेकर के कैसे डांस किया जाता है यहाँ पर। तो कलश नृत्य, इस नृत्य शैली में महिलाएं क्या चीज करती है, तो अपने कंधों या फिर सर पर एक कलश ले जाती है। पाइका, झूमर, मर्दाना झूमर, जनानी, डोमकच झारखंड के कुछ लोक नृत्य भी हैं हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कड़स डांस जो होता है वो कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल का जो सर पर है उसके ऊपर में एक यहाँ मटका रखा हुआ है, सब मटका लेकर के डांस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको कलश डांस भी कहा जाता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, तो प्रसिद्ध संथाली लेखक डोमिन साहो, बहुत नामी चर्चित चेहरा है इनका झारखंड में खास करके। तो किनके बारे में बात करें हम लोग, तो प्रसिद्ध संथाली लेखक हैं हम लोगों का कौन, डोमिन साहू समेर, जो लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाने जाते हैं। तो क्या ये हम लोगों का भारतेंदु है, या फिर समीर है, गुरु गोमके हैं, या फिर दिनकर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हम लोग का डोमिन साहू समीर है वो क्या चीज है, तो एक लेखक है, ठीक है। इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा, तो इनका करेक्ट ऑप्शन है भारतेंदु। तो डोमिन साहू संथाली लेखकों में से एक जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो वन भारतेंदु इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या झारखंड की गीत कहानी है जो मेला और त्योहारों के समय में गाया जाता है, तो कौन सा है। क्या कोरबा गाया जाता है, कोरबा शादी के समय में ज्यादातर आपका ये सब का यूज किया जाता है, कोरबा हो गया, सुमेता होगा क्या, या फिर बदना जोगई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जोगई, ठीक है। जोगई में क्या होता है इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन के ऊपर में बात करें हम लोग, तो जोगई यहाँ का एक हम लोग का झारखंड में लोकप्रिय गीत होता है, जो झारखंड में कोई भी जैसे मेला का उद्घाटन होने वाला है तो उस समय उसके खुशी में गाया जाता है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो आने वाला है, अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करते हैं आप लोगों से कि अपना मार्क्स यहाँ पर जरूर बताएंगे, जो कमेंट सेक्शन में होगा कि आप 10 में से कितना स्कोर किए हैं अभी तक में। ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है हम लोगों का, वो क्या चीज से हुआ है, तो आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगले अब जो हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन पर, वो हम लोगों का झारखंड के स्कीम्स के ऊपर में है, जो हम लोग का झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आइए बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इससे दिया गया है कि वर्तमान में छात्रों के लिए झारखंड में छात्रों के लिए चल रही झारखंड सरकार की छात्रवृत्ति योजना का क्या नाम है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए इसका? वर्तमान में छात्रों के लिए चल रही झारखंड सरकार की छात्रवृत्ति योजना का क्या नाम है? अभी जो चल रहा है हम लोगों का, ठीक है, 2025 में, वो छात्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया, वो पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। याद रखिएगा, यह भी करंट में चलाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो ऑप्शन है अब हर बच्चा खेलेगा योजना, झारखंड प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, खेलो झारखंड खेलो, पोटो हो खेल विकास योजना। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए बताइएगा। इसमें से हम लोगों का टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन जो लास्ट में हम लोगों का, पोटो हो खेल विकास योजना, यानी कि हम लोग का 4 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड सरकार की कौन सी योजना कृषि के विकास के लिए चल रही है? कृषि विकास में कौन सा योजना चलाया जा रहा है, उसके ऊपर में पूछा गया है सवाल। तो अगला ऑप्शन जो दिया गया हम लोगों का, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर मुख्यमंत्री अन्न धन योजना। चलिए बताइए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का फर्स्ट हो गया यहाँ पर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। किसके लिए चलाया जा रहा है? तो कृषि विकास के लिए इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण वृक्षारोपण में सुधार के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? झारखंड में जो अभी वृक्षारोपण हो रहा था, उसको नाम दिया गया था, उस नाम को पूछा गया है, योजना का क्या नाम है सो? तो ऑप्शन है बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान फसल बीमा योजना होना चाहिए, झारखंड कृषि समृद्धि योजना, या फिर लास्ट हम लोग का छत्र हरित विकास योजना। तो टोटल में से आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा पहचानिए। तो ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट, जिसमें हम लोग का बिरसा हरित ग्राम योजना दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष योजना बनाओ अभियान शुरू हुआ था? तो योजना बनाओ अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 2011, 2013, 2014 या फिर 2016। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हम लोगों का कौन सा? तो 2016 यहाँ पर हम लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें झारखंड में हम लोगों का चलाया गया था योजना बनाओ अभियान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण विकास के लिए झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो यहाँ हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, जिसको हम लोग CMSGY, यानी कि CM मतलब मुख्यमंत्री हो गए, और जो यहाँ पर एस दिया हुआ है, एस फॉर स्मार्ट, और ग्राम को जी से दिखाया जा रहा है, और वाई मतलब क्या चीज? योजना। तो मिला जुला करके जो यहाँ लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म यहाँ बगल में आपका दिखाया गया है। जैसे आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि SAGY योजना क्या चीज है, या फिर AJY क्या चीज है, हम लोग का CMSJY क्या चीज है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या चीज किया गया था? तो ग्रामीण विकास के लिए झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन क्या क्या चीज है? तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको हम लोग AJY बोलते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? चलिए बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये सभी का झारखंड सरकार ने झारखंड में ही इसका विकास के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसका विकास के लिए शुरू किया था। कौन कौन सा? तो CMSGY, या फिर संसद आदर्श ग्राम योजना बोल लें, या आदर्श ग्राम योजना, ये सभी का सभी हम लोगों का झारखंड का विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए किया गया था शुरू। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए चल रहा है? ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, शिखा नहीं शिक्षा होना चाहिए हम लोगों का, जो ऑप्शन में है सो कि झारखंड सरकार की कौन सी योजना है लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए चलाया जा रहा है। तो इसको जब भी पीडीएफ मिलेगा आपको करेक्ट करके दिया जाएगा, यहाँ पर शिक्षा होगा हम लोग का। ऑप्शन क्या चीज है? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या उड़ान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या सुरक्षा योजना। तो बहुत कोई आजकल जितना भी जैसे कि अगर लड़की का अगर जन्म होता है तो लोग एक योजना चलाते हैं, वो कौन सा है पहचानिए इसमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हम लोग का मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। आप लोगों ने भी घर में अपना चला रखे होंगे, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या चाहिए होगा? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसका अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें तो बताया गया कि इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक की लड़कियों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। किसके तहत दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 37 लाख परिवार को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, मतलब इनका टारगेट रखा गया है कि 37 लाख जो परिवार होंगे उनको ये सुकन्या योजना जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चलिए बताइए, पीएफएमएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर झारखंड। तो ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है वो रिलेटेड किससे है? तो झारखंड से रिलेटेड है। जैसे आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? तो झारखंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और ये हम लोगों का लास्ट होता है यहाँ पर। टोटल यानी कि अभी तक हम लोग जो बात किए वो टोटल 20 क्वेश्चन के ऊपर में बात किया गया है, ठीक है। तो 20 में आप कितना स्कोर किए हैं उस पर जरूर बात कीजिएगा। और इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है कि आप तुरंत से बता सकते हैं कि इतना हम लोगों का आ गया है। मतलब इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस किए होंगे लगभग उसमें सबसे नया क्वेश्चन अभी तक में हम शामिल कर रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए और जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्लास और भी स्टार्ट करवाना है, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, झारखंड का खास करके, या फिर अगर चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया वाला जो हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी हो गया उसके बारे में अगर आप लोग सीरीज चाहते हैं तो उसके ऊपर में भी बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले दिन हम लोग।